तो नमस्ते। तो देखने वाले हैं करंटली आप किस एनर्जी के अंदर हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है इस वक्त, अभी इसी वक्त आप क्या सोच रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। ध्यान रही जनरल रीडिंग है, मैं सोच सकती है नहीं भी, ठीक है। एंड करंटली आप किसी से बात करना चाहते हैं, मतलब क्लियर कट बात करना चाहते हैं, क्लियरिटी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। और बहुत गुस्से में भी लग रहे हैं कि किसी ने आपको लटका दिया है, परेशान किया है, बहुत ज़्यादा चीज़ें में होल्ड पर ला दी हैं। और ना आप आगे बढ़ पा रहे हो ना पीछे बढ़ पा रहे हो। वो बात हो गई कि ना निकल पा रहे हो ना खा पा रहे हो, है ना। तो वो चीज़ें हैं कि आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो और बहुत ही ज़्यादा किसी को मिस कर रहे हो कि कोई आए आपसे बात करे, आप दिल की बात किसी को बताना चाहते हो। बहुत परेशान हो रहे हो इसी चीज़ को सोच सोच कर कि किससे कहीं आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। लोगों को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो, लेकिन अभी आपके अंदर बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है। करंटली आप बहुत ज़्यादा सोचे में हैं। एंड साथ ही साथ आपको इतना ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है इस वक्त कि आप अपने लिए लड़ने के लिए भी तैयार हैं, लोगों से, सिचुएशन से, और बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। एंड साथ ही साथ आपको लग रहा है कि आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है, तो आपके साथ ऐसा क्यों हुआ है। बार बार आप यूनिवर्स से क्वेश्चन कर रहे हो और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी इस वक्त हो। एंड किसी चीज़ का आप फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हो, या तो डिवोर्स केस आपका चल रहा है या कोई आपका केस चल रहा है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो उसमें चाहते हो कि आपके फेवर में सिचुएशन आए, आप जैसा चाहते हो वैसा निर्णय हो जाए, तो उस चीज़ को भी चाह रहे हो। एंड कुछ लोग अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी चाह रहे हैं कि वहाँ से कहीं से उन्होंने इंटरव्यू दिया है तो क्लियरिटी आया, तो डेफिनेटली क्लियरिटी आएगी और आपके फेवर में होगी। बस आप सोच रहे हो, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। एंड ये जो टाइम है, इस टाइम पे आप सोच रहे हो कि किस तरीके से मैं अपने आप को हील करूँ, फिर से आगे बढ़ूँ। एंड इसलिए आप, कुछ लोग हो सकता है कि जिम उन्होंने ज्वाइन किया हो, या ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, या हो पोनो पोनो प्रेयर कर रहे हो, तो उसका असर आपको अभी हो सकता है दिखना नहीं, लेकिन आने वाले फ्यूचर में दिखाई देगा। इसलिए जो कर रहे हो करते रहें। एंड कुछ लोग पास्ट की एनर्जी में इसलिए ज़्यादा होगी, पास्ट में आपको किसने धोखा दिया, आपने क्या किया, आपकी क्या गलती थी, लोगों की क्या गलती थी, आपने कहाँ कहाँ किन किन लोगों के साथ रहकर अपने आप को नीचा लेट डाउन फील करा है, उन चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हो। एंड पास्ट के रिलेशनशिप से अभी की, अगर किसी भी रिलेशनशिप में आप हो तो उससे भी कंपेयर कर रहे हो। कुछ लोग तो डर रहे हैं कि अगर हमारी शादी हुई किसी से तो हमारे साथ इसी तरीके का फिर से ना हो जाए, तो उस चीज़ से, उन चीज़ों से भी डर रहे हो। कुछ लोग अपने एक्शन से डर रहे हैं कि पास्ट में जो एक्शन लिया था उसकी वजह से तो अब यहाँ आ गए, अगर अब कोई और गलत एक्शन हो गया तो पता नहीं लाइफ में क्या होगा। इस तरीके की एनर्जी के अंदर आप हो। एंड अब देख लेते हैं और क्या है। एंड कुछ लोग सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं ये चीज़ों के लिए, और बहुत ही ज़्यादा हाथ पैर मार रहे हो कि आपको क्लियरिटी मिल जाए, आपको सुकून मिल जाए, बस किसी तरीके से आपको शांति मिल जाए। एंड साथ ही साथ कोई इंसान जिसने आपने उनकी हेल्प की थी, लेकिन अब उन्होंने आपको साइडलाइन कर दिया, जैसे ही उनकी लाइफ में क्लियरिटी आई चीज़ें बदली, तो ये भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो गया है। एंड कुछ लोग अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हैं कि आप जिस इंसान के साथ हो, या तो वो मैरिड हो सकते हैं या आप मैरिड हो सकते हो, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का चक्कर है, या फिर मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है जिसमें अपने आपको आप वो नहीं मिला जो आप चाहते थे, बस कि उसका उल्टा हो गया है। तो इसलिए भी आप सोच रहे हो कि ऐसा कैसे आपके साथ हो गया है, किस तरीके से आप इन चीज़ों में क्लियरिटी लाएँ, अपनी लाइफ में बैलेंस लाएँ, खुद फिर से मानसिक शांति की तरफ किस तरीके से जाएँ, ये सोचें हैं आपकी। एंड कोई सपना है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ही मेहनत की है, लेकिन आपको लग रहा है कि वो भी पूरा नहीं हो रहा, कहीं भी आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें नहीं बन रही हैं, लेकिन आप देख नहीं रहे हो कि आपने आधा चीज़ें क्रॉस कर ली हैं, आधा ही रहा है। लेकिन वो होता है ना कि जो सक्सेस की ग्रोथ की लाइन होती है वो एकदम सीधे जाती है, फिर अचानक से धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन अभी वो सीधी सीधी लाइन ही चल रही है, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है। वरना आप जैसे पहली एनर्जी में थे उससे आपने आगे एक स्टेप आपने अपने आप को आगे बढ़ा लिया है। एंड कुछ लोग तो आउटकम का इंतज़ार कर रहे हैं कि चाहे बस जिसने मेरे साथ जो किया है उसको वही मिल जाए, और उसके साथ भी वही हो, भगवान करे वो खुश ना रहे। इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो ये चीज़ें आप सोच रहे हो, और बहुत ज़्यादा ही मतलब कोई चीज़ में जहाँ पे आपने एफर्ट्स मारे ना, उसका जो आउटकम आपके फेवर में क्यों नहीं हुआ, क्यों आपको किसी ने चुना नहीं, क्यों आपके साथ ये सब हुआ। तो बहुत ज़्यादा सवालें हैं आज आपकी लाइफ में, आपके सामने बहुत ज़्यादा सवालें हैं, और आप किस्मत को भी दोष दे रहे हो, लेकिन आप नहीं देख रहे कि लक आपके फेवर में। इसीलिए आपकी लाइफ में क्लियरिटी आई है, चीज़ें आई हैं, यूनिवर्स ने आपको सोचने पर मजबूर किया है कि क्या कर रहे थे आप अपनी लाइफ के लिए। लोगों के कहने में आकर, लोगों के लिए करते करते आप खुद को ही लेट डाउन फील कराते गए, खुद को ही अकेला कर दिया है। तो उन चीज़ों को आपको सही आईना दिखाने के लिए यूनिवर्स ने आपके साथ ये सब किया है, लेकिन आप वो देख नहीं पा रहे हैं कि लक आपके साइड भी है। अभी भी कुछ देर नहीं हो, जब चाहें आप अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर सकते हो। एंड साथ ही साथ
और देख लेते हैं क्या कुछ आ रहा है। हाँ जी, तो डेफ़िनेटली आप कुछ लोग तो एक्शन लेना चाहते हैं, अपने पार्टनर से बात करना चाहते हैं या अपने करियर में ग्रोथ के लिए एक्शन लेना चाहते हैं, खुद के लिए मूव ऑन होने के लिए भी एक्शन लेना चाहते हो कुछ लोग। तो एक्शन किस तरीके से लिया जाए, क्योंकि आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो उस रास्ते की खोज में हो आप। एंड कुछ लोग अपने रोमांटिक साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक नया पार्टनर ने अभी एंट्री ली हो, तो आप उसके साथ आगे बढ़ें या नहीं, वो सही रहेगा, या किसी से आपने ब्रेकअप किया है तो वो आपने सही किया है गलत किया है ये सोच रहे हो। एंड कुछ लोग हो सकता है कि ये सोच रहे हैं कि उनका लाइफ में एक नई साइकिल कब स्टार्ट होगी, कब वो पहले की तरह अपने पार्टनर के साथ अच्छे से रहेंगे, कब उनकी लाइफ में ये खुशी आएगी कि उनकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा, प्यार बढ़ेगा। एंड शादीशुदा लाइफ में भी अगर बहुत ज़्यादा इन लॉज का इंटरफेरेंस है तो वहाँ पर भी कब क्लियरिटी आएगी, कब आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेंगे थर्ड पार्टी को छोड़कर। तो ये चीज़ें आपके सवाल बहुत चल रहे हैं। एंड कहीं पर आपने भी किसी के साथ ईगो से डील किया था, आपने ईगो में घमंड में आकर किसी को नीचा दिखाया था, तो उन चीज़ों का कर्मा आप फेस कर रहे हो। तो उस चीज़ से भी आपको डर लग रहा है कि अब मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि उस वक्त तो कर दिया लेकिन अब समझ आ रहा है कि क्यों ऐसी चीज़ें गड़बड़ कर दी थी। तो फाइनली आप ये मतलब सोच रहे हो कि नहीं करना चाहिए था मुझे ईगो से डील। एंड अगर किसी और ने आपके साथ ईगो से डील किया था तो तब भी सोच रही हो तो नहीं, मुझे उस वक्त में थोड़ा शांत रहना चाहिए। शांत अगर मैंने इस तरीके से रिएक्ट नहीं किया होता तो सिचुएशन और अलग होती, में हमारे साथ और कुछ अच्छा होता। तो वो चीज़ें आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। एंड फाइनली किसी निष्कर्ष पर आते हुए भी नज़र आ रहे हो कि ठीक है तो मैं अब आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है मैं अपने लिए एक्शन लेता हूँ, लेकिन एक रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा, इसलिए बहुत ज़्यादा सोचे हैं। तो आप फाइनली आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप पास्ट की प्रेजेंट की एनर्जी को कंपेयर कर रहे हो, फ्यूचर के लिए प्लान बना रहे हो, लेकिन एक रास्ते की तलाश में हो कि जिससे आपकी लाइफ में एक गाइडेंस मिले और प्रॉपर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएँ। तो अब देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या है वो रास्ता दिखा रहा है जिससे आप एक क्लियरिटी ला सकते हैं। तो यूनिवर्स बताए क्या एडवाइस है यूनिवर्स के लिए। ओके, एडवाइस देखिए क्या, ये मेडिटेशन कीजिए, आपको सारे रास्ते भी मिलेंगे, आपको लाइफ में क्लियरिटी भी आएगी। कोई अगर मेडिटेशन करने से आपकी लाइफ में क्या है, एक तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज अच्छे से हो जाएंगी, हेल्थ इश्यू जो भी आपको हो रहे हैं उसमें आपको शांति मिलेगी, सुकून फील होगा। एंड साथ ही साथ आपको क्लियरिटी मिलेगी। एंड कोई ना कोई इंसान आपकी लाइफ में एक ऐसा एंटर होने वाला है, या आपके किसी गुरु के फॉर्म में या दोस्त की फॉर्म में या कोई अनजान इंसान ही होगा, जिससे आपको कोई ना कोई एडवाइस मिलेगी, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में वो रास्ता जो आप ढूंढ रहे हैं वो मिलेगा और आप आगे की तरफ मूव करोगे। एंड आपको एडवाइस स्पेशली ये है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस वक्त उनसे कनेक्ट हो, मेडिटेशन कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में ये जो भी मैस क्रिएट हो गया है उसको आप ठीक कर पाएँ। और आप भरोसा रखें, यूनिवर्स कह रहे हैं कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक जो सोच रहे हो ना उनके विपरीत कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, वहीं एक चमत्कार होने वाला है। तो ये सब कुछ आप सोच रहे हो और ये एडवाइस है आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट हो, जितना हो प्लीज़ उतना ले, बाकी किसी और के लिए हो सकती है। जहाँ पर हैं खुश रहें, अपने घर वालों का ध्यान रखें और खुद से इतना प्यार करें कि दुनिया भी कि हर अच्छी चीज़ आपकी तरफ आए। थैंक यू।